खनिज। तो हम लोग शुरू करें आज का क्लास। हाँ जी, आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी यानी भूगोल का एक अध्याय जिसका नाम है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। वन्य मतलब होता है सरेह, वन्य जीव मतलब सरेह में रहने वाला जीव, और संसाधन यानी कि मानव के लिए जो भी चीज़ उपयोग में आता है वह संसाधन माना जाता है। और वन भी हमारे लिए संसाधन है और वन्य जीव भी संसाधन है, क्योंकि वन से हमें लकड़ी मिलती है, हम लोग घर बनाते हैं, डेस्क बेंच बनाते हैं। जहाँ तक यह बोर्ड बना है इसके पीछे भी लकड़ी का प्रयोग किया हुआ है, तो यह भी हमें वन से ही मिलता है। तो वन से मिलने वाला चीज़ से हम जो प्रयोग में लाते हैं उसे वन संसाधन कहते हैं। दूसरा वन्य जीव संसाधन, वन में जो जीव पाया जाता है वह भी हमारे लिए संसाधन का काम करती है। वन में कौन कौन से जीव पाया जाता है, तो तरह तरह के जीव पाया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं प्रारंभ में जब मानव का शुरुआत हुआ था तो मानव भी समझिए तो आदि मानव था, और वह आदि मानव जानवरों का शिकार करके अपना भोजन करते थे। बाद में जानवरों को पोसने और पालने का काम प्रारंभ किया, और धीरे धीरे अभी से 10 साल पहले अगर आप सोचिएगा तो कृषि का जो कार्य होता था वह हर बैल से किसान जो अपने खेत को जोतता था। तो वन्य जीव भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्हीं वन्य जीवों को लोग आने मतलब जैसे जैसे मानव विकास किया उसको पालतू बनाने का काम शुरू किया, और गाय को पोसता है लोग और गाय से दूध मिलती है। इस तरह अन्य बहुत सारे जीव है जिनको पाला जाता है। तो वह वन्य का जीव भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक संसाधन हो जाएगा। ठीक है, संसाधन को आप इतना ही समझिए कि मानव के जीवन में उपयोग होने वाली वो सारी वस्तुएं एवं सारे चीज़ जो है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। मानव खुद अपने आप में एक संसाधन है, क्योंकि अगर हम मानव हैं तो हम आपके जीवन में उपयोग आ रहे हैं। कैसे? तो हम आपको पढ़ाते हैं और आप उस चीज़ को पढ़ के सीखते हैं, एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर लाते हैं, तो आपके लिए मैं भी क्या हुआ, संसाधन हुआ। तो संसाधन दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन हम लोग उस संसाधन को कहेंगे जो संसाधन भगवान बना के भेज दिए हुआ, और मानव निर्मित संसाधन किसको बोलेंगे, कागज़, कॉपी, कलम, डेस्क, बेंच, ये बाल में लगाने वाला चाँप, ये लगाने वाला सब 600 है कि नहीं, तो सब क्या हो गया, संसाधन हो गया। चलिए, तो आज हम लोग बेसिकली जो भी बात करेंगे ना, बेसिक से बेसिक बात करेंगे, तो हम लोग वन की बात करेंगे और वन्य जीव की बात करेंगे। वन का किसका बात हो गया, वन। मानव जीवन में वन का क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। और पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम कौन करती है, यह पूछ सकता है। पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम कौन करती है, वन करती है। क्योंकि अगर हमारे क्लाइमेट में अगर हमारे क्लाइमेट यानी कि मौसम यानी कि वातावरण में अगर गर्मी बहुत अधिक है तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में वन का विकास बहुत कम है। जिस क्षेत्र में वन का विकास अधिक होगा उस क्षेत्र में गर्मी बहुत कम पड़ेगी और समय से वर्षा भी होता है। लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं होता है अक्सर वहाँ पे वर्षा कम होता है। तो पृथ्वी को सुरक्षा देने का काम कौन करता है, वन। तो वन को हम कह सकते हैं कि वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच के जैसा कार्य करती है। और सभी जीवों के लिए वन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण रीज़न क्या है कि देखिए, कोई भी चीज़ हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट कब होता है, जब उसके परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी घटना या कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण क्यों मानेंगे, जब उस चीज़ का परिणाम हमें महत्वपूर्ण मिलेगा। तो जो वन है उसके परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर वन की संख्या कम जाएगी तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि वन से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। और हम लोग जो CO2 छोड़ते हैं वह कौन ले लेता है, वन ले लेता है। यह CO2 को ले लेगा और देगा क्या, O2 को। कोरोना काल में आप देखे होइएगा कि ऑक्सीजन के कमी के कारण लोग मर रहा था। तो वन की अगर अधिकता संख्या अधिक हो जाएगी दुनिया में तो ऑक्सीजन की कमी होगी, नहीं होगी। इतना तो समझ लीजिए कि आदमी इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है, सब कुछ पा सकता है, लेकिन अगर किसी भी आदमी के जीवन में कोई ऐसा अमूल्य चीज़, समझ लीजिए कि थोड़ी देर के लिए
आपके शरीर का हर एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कोई एक अंग कट जाएगा ना तो आप जी सकते हैं। अगर आपका हाथ कट गया, वीर कुंवर सिंह ने अपना हाथ काट लिया था, अगर आपका हाथ कट गया तो डॉक्टर आपको ठीक करके ज़िंदा कर सकता है, लेकिन अगर इस दुनिया में ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप उसके बिना जिए नहीं सकते। 5 मिनट से अंदर में आप मर जाइएगा। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? वन से। तो वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इतना बात समझिए कि आप किसी और के बिना जी सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बिना जी सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकता। ये बात प्रूव कौन किया? खेसारी लाल। मैं गना है तो लड़की है, ऑक्सीजन नहीं ना है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? वन से। तो वन इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम कौन करती है? अब प्रश्न बनता है कि अगर सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि वन किसे कहते हैं, वन व्हाट इज द फॉरेस्ट, जंगल, यानी वन किसे कहते हैं, तो देखिए वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, बड़े मतलब बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैले हुए भूभाग को कहते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ, जहाँ पे क्या पाए जाएंगे? पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ क्या होंगी? आच्छादित। ये भूगोल की भाषा है, आच्छादित होंगे। मतलब वैसा बड़ा भूभाग जहाँ पे, सुनिए वन किसे कहते हैं, तो वैसा बड़ा भूभाग, एकदम बहुत बड़ा भूभाग जिसमें पेड़ पौधे एवं छोटे मोटे झाड़ियाँ जो है वह ऑटोमेटिक उग जाती है बहुत बड़े क्षेत्र में, उस क्षेत्र को वन कहेंगे। अब आपके दूरा के सामने 4 गो पेड़ तन का झाड़ी हो गया तो आपका दूरा वन थोड़े ना हो जाएगा। यह लंबा क्षेत्र मांगता है। यह एक बार पूछे हुआ एग्जाम में 2 नंबर का सवाल था कि वन से आप क्या समझते हैं। ये नहीं पूछा था कि वन किसे कहते हैं, वन से आप क्या समझते हैं, ये डिफिनीशन 2 नंबर में पूछा। तो आप क्या लिखिएगा? वैसा बड़ा भूभाग जो लंबे चौड़े क्षेत्र में फैले होते हैं एवं वह उसमें क्या होता है? पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ होती है, उसे वन कहते हैं। अब पूछेगा कि वन के प्रकार कितने होते हैं, तो याद रखिएगा वन के प्रकार हमारे यहाँ 2 तरह के होते हैं। वन कितने प्रकार के होंगे? 2। एक वैसा वन जो प्रकृति बनाती है, यानी कि भगवान बनाता है। दूसरा वैसा वन जो मानव बनाता है। मानव जो वन बनाएगा कहेगा दिस इज़ माई गार्डन, में जाएगा, घूमेगा, बाल बच्चा के खिलाएगा, लुची तोड़ के खिलाएगा, अभी लुची के सीजन है ना, खिलाएगा। तो जो वन मानव बनाएगा उसे कौन सा वन कहेंगे? मानव निर्मित वन या कृत्रिम वन कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? कृत्रिम वन, क्योंकि यह मानव ने बनाया है। और जो गॉड बना के दे दिया है, तो गॉड बना के दिया अमेजोन के जंगल में चले जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजोन का जंगल। पहाड़ी इलाके में जाओ तो उधर सब के जंगल होता है। उधर सब के जंगल का खासियत क्या होता है? उधर जो पेड़ होगा ना, अपना यहाँ का पेड़ बड़ी गुमान में चूर रहता है। नहीं जानते हैं कि अपना यहाँ तो मौसम भी ठीक है, वर्षा वर्षा भी नहीं होगा ज़्यादा, और पेड़ को जो है ना, पेड़ क्या होता है वो सुकुमार हो जाता है अपना यहाँ पेड़, खूब फैल जाएगा, एकदम पूरा फैल के गोल हो जाएगा। अब बर्फीले जगह पर जाओगे तो पेड़ को क्या हो जाएगा? पेड़ है, ठीक। अच्छा, इस पेड़ में क्या हो जाएगा कि बर्फीली एरिया में ना बर्फबारी होता है, बर्फ़ गिरेगा पेड़ पर, तो पेड़ पर बहुत सारे बर्फ़ गिरे हुए होते हैं। तो इस पेड़ को फैलेगा नहीं ना तो पूरा बर्फ़ पर पड़ जाएगा, पेड़ चौपट कर देगा। तो पेड़ों को डर रहता है कि हम ज़्यादा लंबा हो जाएंगे तो हमको धंसा देगा, इसलिए होने के पेड़ों लंबा एना रहता है। क्रिसमस की तरह पेड़ रहता है। तो यह पेड़ पहाड़ी इलाका में पाया जाएगा, यह पेड़ हमरा तोरा इलाका में पाया जाएगा। ये गुमान में चूर है, ये डरे से टूट गया है कि नहीं है? तो 2 तरह के पेड़ आप समझ गए। ये हो गया पहाड़ी पेड़ और ये हो गया हाँ घमंडी पेड़। प्राकृतिक वन किसे कहते हैं आप बता देंगे? जो भगवान बनाया। मानव निर्मित वन जो मानव बनाया। चलिए अब वन का एक और महत्वपूर्ण काम समझ लीजिए। वन जो होता है ना, वन हमें नहीं सभी जीवों के लिए, सिर्फ मानव के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए खाद्य एवं ऊर्जा का स्रोत है। किस चीज़ का स्रोत है? खाद्य एवं ऊर्जा।
खाद मतलब होता है खाने पीने का समय। जैसे कि जंगली कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वन पे ही पूरा डिपेंड है, पत्ता उता खा के जी लेगा। अच्छा, वन से खाद ऊर्जा भी मिलती है हमें, एनर्जी, जो कि ऑक्सीजन के रूप में मिलती है। तो खाद भी मिलता है एवं ऊर्जा भी मिलता है, खाना भी मिलता है, एनर्जी मिलता है। अब हम लोग अगर नॉर्मली बात कर ले तो अगर बहुत बड़ा धान रोप दिए तो धान भी तो एक वन का क्वालिटी में आ जाएगा ना। धान, चावल, जो भी चीज़ मिलता है, फ्रूट वगैरह कहाँ से? वन से मिलती है, पेड़ पौधे से मिलते हैं। तो वन हमारे लिए क्या है? खाद्य। खाद्य मतलब खाने वाला, खाद नहीं छींटने वाला खेत में, खाने वाला। एवं ऊर्जा का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए? वन है। तो इस हिसाब से भी वन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अगर संसाधन के मामले में बात की जाए तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? मस्ट इम्पोर्टेंट, इंग्लिश ना लिखेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण। क्या है? वन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन है। समझ में आया? अगर वन ना रहेगा तो संभव नहीं है। कोई छोड़ दिया, दगा मार दिया तो चल जाएगा, लेकिन अगर वने नहीं रहेगा सृष्टि खत्म। सोचेगा कि दूर भले चल गया, ऑक्सीजन के सिलेंडर दे के जाता हमको है कि नहीं। लेकिन अब जब से अंग्रेज भारत में एंट्री मारा है ना, बहुत बर्बाद किया भारत को। और भारत के लोग भी अपने आप को इतना डेवलप करने में व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपनी तरक्की के लिए वनों का अत्यधिक विनाश कर दिया। हम लोग भी किए ना, लकड़ी का डेस्क बेंच किए कि नहीं किए? तो वनों का दोहन होने लगा। दोहन मतलब बर्बादी। क्या होने लगा? दोहन। दोहन या विदोहन इसको कह सकते हैं, मतलब बर्बादी। इसका कई तरह से होता है। जैसे कि आदमी को पलंग बनवाना है, दहेज में देना है, तो लो पलंग कथी का बनेगा? लकड़ी का बनेगा। डाइनिंग टेबल लकड़ी का बनेगा। घर का गेट लकड़ी का बनेगा। डेस्क बेंच लकड़ी का बन गया। सब कुछ में लकड़ी का प्रयोग हो गया। यहाँ तक कि नहीं, पुराने ज़माने में अंग्रेज ने जब रेल का निर्माण करवाया था तो रेल के पटरी के नीचे लकड़ी का बत्ता दिया जाता था। अभी ना सीमेंट का आ गया है, लेकिन पहले किस चीज़ का होता था? लकड़ी का। तो मानव की बढ़ती आवश्यकताओं ने वनों का विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इसलिए सरकार अब क्या कर दी है कि वन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बना दिया है, वन विभाग बना दिया है। और 2 तरह के वन बनाए हुए हैं सरकार, आगे आपको हम बताएंगे। चलिए, तो वन में मेन बात समझ गए। अब समझते हैं वन और वन जीव संसाधन के प्रकार, टाइप ऑफ वन और टाइप ऑफ वन के जीव। मतलब इसके वन के प्रकार समझेंगे और वन जीव के प्रकार समझेंगे। देखिए, अब हम देखेंगे किसका प्रकार? वन का प्रकार और वन जीव का प्रकार देखेंगे। अब दोनों का प्रकार देखने के लिए आपको 2-4 बात और बता देते हैं। देखिए, भारत में, दुनिया में, देखिए दुनिया में तकरीबन बहुत सारे देश है, 199 से ऊपर देश है। और बहुत सारे देशों में वन का अपना अपना एक ओहदा होता है कि किस देश में सबसे अधिक वन है, किस देश में सबसे कम वन है। उसी हिसाब से पूछेगा तो वन के स्थान में विश्व भर में भारत का जो स्थान है वह वन के मामले में 10वां स्थान है। क्या स्थान है? 10वां स्थान है। पहला में रूस है। पहला में कौन है? रूस। अभी हम सारा चीज़ बताएंगे। देखो, तो विश्व भर में सबसे बड़ा वन के मामले में कौन हो गया? रूस। भारत का स्थान क्या हो गया? तो हमारे एग्जाम में रूस का नहीं पूछेगा, हमारे एग्जाम में हम भारत से हैं तो हमारा पूछेगा। और ये पूछा हुआ सवाल है अब की बार का। और अब की बार एक सवाल और पूछ दिया था, हम बताते हैं आपको। तो पूछेगा भारत में कितना भूमि पर वन होता है? तो भारत में 68 करोड़ 78 है ये। इसको 78 कहता है और 68। भारत में जितने भी जगह है, भारत का क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल के मुताबिक भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर पर वन है।
और इतना होने के बावजूद भी विश्व में से कैमा स्थान है? 10वां। दुनिया में नंबर 1 पर कौन हो गया वन के मामले में? रूस। यहाँ पे 809 करोड़ हेक्टेयर में वन है। H4 हेक्टेयर कितना में? रूप। देखो हिंदी में यही होता है कि तन को कुछ छूट गया तो कुछ से कुछ बन जाएगा, इसलिए हिंदी बहुत हार्ड बट इंग्लिश बहुत इजी। विश्व में नंबर 1 स्थान पर वन का दृष्टि से कौन देश आ गया? कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर? भारत का याद रखिएगा, रूस का नहीं याद रखिएगा। भारत का और विश्व में 10वां। देखिए FAO कौन? FAO इसका फुल फॉर्म समझिए। इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। FAO का पूरा नाम क्या होगा? फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत रिपोर्ट निकला। यह क्या किया? अपना एक रिपोर्ट तैयार करके दिया, और यह रिपोर्ट दिया था, सबसे पहला रिपोर्ट जब दिया था तो 1948 में दिया था, 1948 में। और इसके रिपोर्ट के अनुसार में, ठीक है, विश्व में कुल कितने भूमि पर वन थे? तो 4 अरब H4 हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर जो क्षेत्र है पूरा दुनिया में, उतना में वन था। लेकिन 1963 में, यानी कि इससे कुछ साल बाद में यह घट के हो गया 3.8 अरब हेक्टेयर। यानी कि वन क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हुआ? तो मानव ने वन का उपयोग किया अपने जीवन में। पलंग बनाएगा, दहेज देगा, या करेगा, वह करेगा। अब तो देखते हैं ऐसा ऐसा पलंग आ गया है लोहा वाला, लोहे पर या हम के गद्दा, दाम 1 लाख। नहीं करेगा, नया में नहीं करेगा, पुरान में जंग लग जाएगा। था पहले के ज़माना में क्या मिलता था दहेज में? खटिया। खटिया। कोनो एगो बुढ़वा यहाँ हम रूम भाड़ा लिए हुए थे, बहुत दिन पहले के बात बताते हैं, उसको दहेज में मिला हुआ था खटिया। और रूम भाड़ा लिए ना फ्लैट, तो खटिया उसी में रखे हुआ था। अब बुढ़वा यहाँ नहीं था, वो पुतोहिया भाड़ा पर दे दिए। खटिया पर हम लोग खूब 4-5 दिन खूब सोते। बुढ़वा आया था, हाँ मेरे दहेज वाला खटिया पर सो गया, इस पर हम सुहाग रात मनाए थे। रूम खाली करवा दिया बुढ़वा, बड़ी खतरनाक था। हम कहली बाबा माफ़ कीजिए, खटिया ले लीजिए, खाली क्या करवाते? कहते ना तो हमारा धर्म ऐतिहासिक चीज़ है। अब देखो वही बुढ़वा के दहेज के दिल खटिया आज तक चल रहा था। यानी कि पहले के खटिया में भी पावर था। अभी के पलंग नया लाएगा 6 महीना के बाद चोए चाय बात समझ रहे कि नहीं? ओल्ड इज गोल्ड, इसीलिए कहते हैं, इसलिए नहीं कहते ओल्ड इज गोल्ड। चलिए बताइए, जब पूरे वर्ल्ड का वर्ल्ड वाइड विश्व के स्तर पर पता किया गया कि दुनिया में कितने वन है, तो 4 अरब हेक्टेयर में वन। लेकिन 1963 में यह वन घट गया और हो गया। यही नहीं, सुनिए, यही नहीं, आगे जब 2005 में इसके लिए जब काउंटिंग किया गया कि अब पता करो कितना वन है, तो 2005 में पाया गया कि यह 3.95 अरब हेक्टेयर में वन है। यानी कि बाबू आप देखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा वन डेवलप किया है, क्योंकि सरकार को समझ में आ गया कि वन का विनाश होना दुनिया के विनाश के बराबर है। आप लोग को भी कहते हैं, हाँ तो उतना छोड़ो ना। देखो अब आप लोग को भी कहते हैं कि आप लोग भी हर वर्ष 5 पर्यावरण दिवस, कब है 5 जून को, 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उस पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार कहती है कि आप अपने श्वास लेने के लिए कम से कम 1 पौधा लगाइए। कोई लगाता है? नहीं लगाता है। आप इतना ही याद रखिए कि केकरो बिना जी सकते, लेकिन वन के बिना नहीं जी सकते, इसलिए 1 पेड़ लगा दीजिएगा। 5 ना साल में, अरे भैया साल में 1 पेड़ नहीं लगा सकते हैं आप, तब तो 1 पेड़ पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था, तो उसमें
वन लगाया जाता है। तो इस हिसाब से वन क्या हो गया, सरकार ने ऐसी थीम बनाई और विश्व स्तर पर क्या हुआ, पेड़ बढ़ते बढ़ते 3.8 से 3.95 हो गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया पेड़? तो पेड़ के बढ़ाने में सरकार ने भी अपना अहम भूमिका जो है निभाया है। अब बात करते हैं भारत के बारे में। भारत के संदर्भ में एक और बात करते हैं। भारत ने एक उपग्रह बनाया था, उपग्रह का नाम था लिस 3 या लिस तृतीय कहेंगे उसको। कौन सा उपग्रह बनाया था भारत ने? उपग्रह, उसका नाम था लिस 3, 1 2 3, क्या नाम था उसका? लिस 3। लिस 3 ने अपना रिपोर्ट दिया था। इसका कौन सा रिपोर्ट था? वह 10वां रिपोर्ट था। 10वां रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? कब दिया था? अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा भारत का वह कौन सा उपग्रह है जिसने वन से संबंध में अपना रिपोर्ट दिया था? तो लिस तृतीय। कौन सा उपग्रह था? लिस तृतीय। और इसने भारत के, यह लिस तृतीय भारत ने बनाया, तो यह भारत की भूमि का आंकड़ा लगाएगा, भारत के वन का आंकड़ा लगाया। और जब इसने 2005 में अपना आंकड़ा बताया भारत के मामले में, तो कहा भारत में 67.61% जो है वन है। क्या है? वन है। नहीं, अरे यार, 67,071 करोड़ हेक्टेयर, छोड़ दीजिए ना, 67.71 करोड़ हेक्टेयर एरिया में, 67.71 करोड़ हेक्टेयर एरिया में भारत में वन है। तो सवाल में एग्जाम में ये कभी कभी पूछता है, जब एग्जाम वाला घुसिया के एग्जाम लेगा तब। जैसे कोरोना में कोई एग्जाम वाला घुसियाल था, सीधे रसगुल्ला लेकिन सवाल फेंक रहा था, जो पढ़ के गया था वो मार रहा था धाए 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 धाए, टॉप कर गया। अगर आप लोग का एग्जाम में घुसिया के एग्जाम पूछेगा तो यह सवाल पूछेगा कि भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार है? तो 67.71 करोड़ हेक्टेयर भूमि में विस्तार है। इसकी जानकारी कौन सा उपग्रह दिया? लिस तृतीय दिया। लिस तृतीय का यह कैमा रिपोर्ट था? कब दिया था? लेकिन एग्जाम में अब की बार जो पूछा हुआ था वह परसेंटेज पूछा हुआ था कि नहीं, हम बता रहे हैं, पूछ दिया था कि भारत में जो 67.71 करोड़ हेक्टेयर जो एरिया में वन है वह कितना प्रतिशत है। तो भारत में वन का विस्तार कितना प्रतिशत है? तो भारत में वन का विस्तार, वन विस्तार कथी में? तो परसेंट में। वन विस्तार परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 20.60%। आपकी बार का सवाल। कौन बार का सवाल? ज्योग्राफी में उस चैनल में देख लीजिएगा आप लोग। भारत में कितना परसेंट वन है? 20.7%। उसमें मिल रहा है क्या? तो उसको बंद करो, यहाँ सीखो, पूरा मिल जाएगा, कोनो किताब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या होता है? किंग मेकर होता है। वो बड़े बड़े आईएएस को बना दिया, तो तुम लोग को काहे नहीं बनाएगा जी? हम एनसीईआरटी हम अपना स्वार्थ के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हम इतना भी स्वार्थी नहीं है कि तुम लोगों से बेईमानी करें। बता देंगे कौन सा कितना परसेंट वन है जंगल के पास? भारत के पास 20.60%। ये वाला गुस्सिया के पूछेगा, ये वाला प्यार से पूछेगा। तो गुस्सा में कम ताकत होता है, प्यार में ज़्यादा ताकत होता है। तो पढ़ो मगर प्यार से। हाँ, देखिए वन जो है ना, अब थोड़ा सा हम लोग एक आगे वाला टॉपिक को देखते हैं। वन जो है ना, वह वन के घनत्व मतलब होता है घनापन, कि अगर कोई यह जंगल है, राइट, अब इस जंगल में बहुत सारा घन है, घन में घन वन सब है, समझ में आ रहा है? एक ही जगह है ना, घोजियाल मोजियाल वन। दूसरा बात कि कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे वन है लेकिन फाफर है, 2 गो यहाँ 4 गो वहाँ। तो वन को उसके घनत्व के हिसाब से पढ़ेंगे कि कहाँ पे घन है, कहाँ पे घन नहीं है, उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो वनों को घनत्व के आधार पर 5 भागों में, अब यह सवाल पूछा हुआ है। अब इसका पूरा फाइनल सवाल कब तैयार करेंगे? जब 5 पढ़ लेंगे तब। पहला देखिए, पहला कहता है अत्यंत,
सघन वन। दूसरा कहता है सघन वन। अच्छा, तीसरा कहेगा खुला वन, खुले वन। चौथा कहेगा झाड़िया एवं अन्य वन। अब पांचवा में क्या हो जाएगा? मैंग्रोव, मैंग्रोव वन। इसको कहते हैं तटीय वन। बाबा यहीं से पश्चिम बंगाल का खेला शुरू होगा और आपको दिखने लगेगा कि भारत के भूगोल में, सॉरी क्लास 10th के भूगोल में जब पश्चिम बंगाल शुरू हो जाएगा तो बंगलिनिया का प्रभाव आपको यहीं से दिखना शुरू हो जाएगा। बंगलिनिया प्रभाव। अब ध्यान दीजिए, भारत में घनत्व के हिसाब से वन को कितने भागों में बांटा गया? पहला 3 याद करेंगे हम लोग, नीचे वाला नहीं याद करना है। समझिए, अत्यंत सघन वन उस वन को कहेंगे जो घन है लेकिन घन में बहुत घन, ठीक, उसमें घुसिएगा तब घुसा ही नहीं होगा, फंस जाइएगा, ठीक, वो का बहुत घन, अत्यंत घन। अब सघन मतलब घन है लेकिन उतना घन नहीं है, उसमें घुस के पार से पार चल जाएंगे तो क्या होगा? जैसे देह छिलाएगा और घुस तो जाए तो वो गया सघन वन। अच्छा, खुला वन, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और फिर परसोई पर वही परसोई पर पूरा फ्री है। क्या है? सघन है। झाड़िया वाला वन मतलब कुछ ऐसे वन पाए जाएंगे वहाँ पे पेड़ आपको नहीं मिलेगा या कम मिलेगा लेकिन झाड़ झुरमुट अधिक मिलेगी। तो झाड़ झुरमुट वाले जो वन होंगे उसको कौन सा वन कहेंगे? और मैंग्रोव वन हो जाता है जिसको तटीय वन कहते हैं। जैसे कि हमारा भारत जो है, भारत के नदी किनारा, ठीक है, भारत का इन्हें पश्चिम बंगाल है, इन्हें कौन है? बंगाल के खाड़ी, है ना। तो बंगाल के खाड़ी तरफ जो वन होगा उसको कहेंगे मैंग्रोव वन या तटीय वन। इधर भी तट है, इधर भी है, तो हम लोग को ई वाला एरिया पढ़ लेना है, राइट। तो हम लोग इसका क्लास अगले दिन करेंगे। बाकी 5 नाम आप लोग कल याद करके आइएगा। अपनी किताब से होगा तो थोड़ा सा आगे आप लोग पढ़ के आइएगा ताकि कल जो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।